मुंबई माया नगरी है। इन नगरी की माया ही ऐसी है कि यहाँ हर तरह के काम होते हैं, अच्छे हों या बुरे, उल्टे सीधे। ऐसे ऐसे शातिर दिमाग यहाँ पर भरे हैं जिनका बस चले तो वो मुर्दों को जिंदा कर दें। एक बिल्डर ने भी कुछ ऐसा ही किया है, मरे हुए इंसानों को जिंदा कर उनके नाम फ्लैट अलॉट कर दिए। ये पूरा गोरख धंधा एक फर्जीवाड़े का हिस्सा है, पूरे 200 करोड़ का फर्जीवाड़ा। एसआरए की स्कीम बिल्डर्स के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन चुकी है। यही वजह है कि बिल्डर फर्जी झोपड़ा धारक दिखाकर उनके नाम अलॉट हुए मकान खुद ही बेच खाते हैं। लेकिन हद तो ये है कि विले पार्ले में एक बिल्डर ने मुनाफे के लिए मरे हुए इंसानों को भी नहीं छोड़ा। इस सकरे रास्ते के बीचों बीच है रूम नंबर 106। इस रूम की खासियत है इसका पता। विले पार्ले की साई मगन हाउसिंग सोसाइटी में पहले माले पर बना ये रूम सरकारी दस्तावेजों के हिसाब से अशोक पटेल के नाम पर है, लेकिन यहाँ रहता है यादव परिवार। ये इस मकान में किराए से नहीं रहता, बल्कि इन्होंने ये मकान खरीदा है। जरा इस मकान के अलॉटमेंट लेटर पर नजर डालिए। चौंकाने वाली बात है कि इस पर अशोक पटेल का जो फोटो लगा है वो फर्जी है और दस्तखत गायब है। ये फोटो जो आप देख रहे हैं यादव परिवार के सबसे बड़े बेटे की है। अशोक पटेल के नाम का ये मकान यादव के नाम पर कैसे हो गया, ये बात इस परिवार की बेटी से ही सुनिए। मैटर नहीं है एक्चुअली, दैट इज वेरी सिंपल। मैंने आपको क्लियर सच बताया कि ये मैटर, ये जो मकान है वो उनके नाम पर रजिस्टर था, ये मर गए हैं और ये किसी और को भेज दिया बिल्डर ने। इंसान को लगती ही नहीं एक्चुअली, मतलब क्या किया गया ना, मेरे ख्याल से जब चौल था ना तो रॉन्ग इंसान का नाम डाल दिया था। क्या हुआ ना, यहाँ के जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने क्या किया, वो नहीं चाहते थे कि हम लोग को घर मिले, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था ना कि उन्होंने गलती से ये बंदे का नाम डाल दिया था। बाद में से पहले पापा के साथ दौड़ भाग किए थे, फिर ऑफिस में जाके नंबर निकाल। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में इस पूरी घटना के भुक्तभोगी भूपेन गाला मौजूद हैं और साथ ही मौजूद हैं ऑल महाराष्ट्र ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जयेश मीरानी जी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का TV9 में। सबसे पहले भूपेन गाला जी, आपसे सवाल है, हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं दरअसल क्या है ये पूरी घटना और आपको कब पता चला कि आप इतने बड़े धोखाधड़ी के शिकार हो रहे हैं? देखिए, 25 सालों से हमारे नाम पे ये जमीन है जी, जिस पर अभी काम बिल्डर ने शुरू किया है। आज तक हमको कुछ भी नहीं बताया जा रहा था। हम कहीं सारे डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के जो भी है सारे डिपार्टमेंट में जा चुके हैं इस चीज के लिए जी, लेकिन कहीं पे भी कोई सफलता हासिल नहीं हुई अभी तक। 12 महीने से जब हमने देखा कि वो बिल्डर अपनी जगह पे काम कर रहा है, हमारी जगह पे काम कर रहा है और डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट से जब हमको कुछ नहीं हुआ, तब हम जाके ह्यूमन राइट, ऑल महाराष्ट्र ह्यूमन राइट में हमने हमारी अर्जी दाखिल की कि आप इसके बारे में कुछ करें करके। जयेश मीरानी जी, आपके पास ये आए, आपने सबसे पहला क्या किया? हमने जो अप्रोप्रिएट, सबसे पहले तो मैं TV9 का शुक्रिया अदा करूंगा कि इतना ये इश्यू को अच्छी तरह से लिया और एक गरीब आदमी के ऊपर जो अन्याय हो रहा था, वो एक 2100 स्क्वायर मीटर का इनका प्लॉट है, वो पूरा उन्होंने एक्वायर कर लिया। और इनकी कंप्लेंट जब मेरे पास आई तो सबसे पहले मैंने MMRDA, SRA, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, एप्रोप्रिएट वहाँ के जो अथॉरिटीज हैं, सबको हमने लास्ट 6 महीने से करस्पॉन्डेंस कर रहे हैं। एब्सोल्युटली किसी ने भी इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद नहीं हुआ, फिर हमको जय जी, ये जो फिनोमेना है एक रैम्पेंट प्रैक्टिस हो गई है और अब जो ये घटना हुई है एक मरे हुए आदमी के नाम पर सारी चीजें, मतलब ये तो हद हो गई। हद हो गई तो कैसा है ना कि जब तक मिलीभगत नहीं होगी तो ये हो ही नहीं सकता है, हैंड इन ग्लाउज नहीं होगा। जी हाँ, जाहिर सी बात है, इतना बड़ा घोटाला एक आदमी के बस की तो बात नहीं, पूरा सिस्टमिक फेलियर है ये, बिना सरकार और प्रशासन की मिलीभगत के तो ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो आदमी 1980 में एक्सपायर हो गया जी, जिसने इनके पिताजी को लैंड गिफ्ट दिए, वो 1980 में एक्सपायर हो गया, उसकी पावर ऑफ अटर्नी 99 में बन रही है। तो ये कैसे सिस्टम में ऑपरेट कर रहे हैं समझ में ही नहीं आ रहा है। डिपार्टमेंट कैसे चल रहा है,
क्या हो रहा है, किधर किधर, क्योंकि देखिए जब तक लिंक नहीं होगी तो ये कुछ होने पॉसिबल ही नहीं है, ये चीज हो सकती है। आप देख लीजिए, इसके पावर ऑफ अटर्नी देख लीजिए, 19 लोग जो मर गए हैं, जो आपने बताया कि ये भूत बंगला है, ये भूत लोग सब जाग गए हैं। तो ये अपनी प्रशासन भूत कभी जागेगी वो मालूम नहीं है मेरे को कि ये कभी इन लोग जागने वाले, ये भूत बंगला होएगा बाद में जागेंगे कि क्या करेंगे। जी हाँ जयेश जी, और बिल्डर अरविंद सुरती के बारे में जो शुरुआती तथ्य सामने आए तो लगा कि दाल में कुछ काला है, लेकिन जैसे जैसे मामले की तहकीकात आगे बढ़ी पूरी दाल ही काली नजर आने लगी। पता चला कि बिल्डर ने न सिर्फ फ्लैट्स में फर्जीवाड़ा किया है बल्कि पूरी जमीन ही गलत तरीके से हड़प ली है। फर्जी हलफनामे, फर्जी अलॉटमेंट, फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी, फिर भी पास हो गया SRA प्रोजेक्ट। सिस्टम को मिली मात, बिल्डर ने कमाया माल। विले पार्ले की ये साइनगन इमारत जिस जमीन पर बनी है वो जमीन भी बिल्डर अरविंद सुरती ने फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर हड़पी है। इस जमीन के असली मालिक, जब भी एक SRA प्रोजेक्ट बनता है तो वो वहाँ के समाज के लिए, बच्चों के लिए बालवाड़ी दी जाती है जी। तो ये बिल्डर और सोसाइटी के सेक्रेटरी चेयरमैन ने मिलकर वो बालवाड़ी भी 9,000 रुपये भाड़े पे किसको दे दिए। तो ये ऐसा तो फर्जीवाड़ा है, कोई देखता नहीं है, ना प्रशासन इसके ऊपर ध्यान देता है न कुछ। तो यानी ये कह सकते हैं बिल्डर लॉबी इतनी स्ट्रांग है कि अपनी मनमानी की जा रही है। तो तभी होता है, नहीं तो हो ही नहीं सकता। ये देखिए, जब तक बैकिंग एकदम स्ट्रांग नहीं होगी तो होगा कैसे। अगर जो हम आज ये पूरा इश्यू, हमारे जो फाउंडर हैं संस्था के नाना साहब पवार जो जज हैं, उनके मार्गदर्शन पे हम इसको पूरा लेके गए हाईकोर्ट में, तब अभी सब पूरा प्रशासन। आप लोगों ने PIL भी दाखिल की है? हमने इसमें PIL फाइल की है, नेक्स्ट वीक में ये मैटर बोर्ड पे है और हमने हाईकोर्ट से गुहार लगाई है कि इसमें हमें न्याय मिले। दरअसल ये क्या मुद्दा है? इनका कहना है कि इन्होंने MTNL से एक्वायर किया है। MTNL से नहीं भूपेंद्र जी, आज भी मतलब आज जहां हम बैठे हैं ना, तब तक NA टैक्स इनका भरा हुआ है, प्रॉपर्टी कार्ड इनके नाम पे है, तो कैसे MTNL की जगह? अगर जो MTNL की जगह है तो इसका मतलब MTNL इज अ यानी सेंट्रल, पैसा ये भर रहे हैं, मजा कोई और लूट रहा है। MTNL इज एन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथोरिटीज। जी। इसका मतलब SRA में सेंट्रल गवर्नमेंट भी मिली हुई है। कोई तो होगा जो, अगर जो कोई चार्ज करता है कि भाई हमने MTNL भी इसमें है, तो इसका मतलब ये MTNL भी इसमें मिली हुई है। भूपेन जी, आप किससे किससे मिले इस पूरे मुद्दे को लेकर के? महाड़ा SRA में गया था, सिटी सर्वे ऑफिस में गया था, BMC हेड क्या ऑफिस में जवाब गया मिला था। आपको? आप अपना एप्लीकेशन दे दो, आपको जवाब दिया जाएगा। दिया आपने एप्लीकेशन? दिया एप्लीकेशन RTI में, महाड़ा SRA में, RTI में 31 दिसंबर 2009 उस दिन मैं एक एप्लीकेशन दिया था जिसका जवाब मेरे को आज तक नहीं मिला है। तो अगर सरकार सुन रही हो, 31 दिसंबर 2009 में ये एप्लीकेशन दिया गया जिसका जवाब अभी तक इनको नहीं मिला है और बार बार एक ही चीज दोहराई जा रही है कि एप्लीकेशन दे दीजिए, एप्लीकेशन दे दीजिए। और कागज कोई देते हैं तो एक के बजाय दूसरे कागज दिए जाते हैं, जो मैं मांग रहा हूँ वो कागज नहीं मिले हैं मुझे आज तक। विले पार्ले की SRA स्कीम का ये सारा फर्जीवाड़ा तकरीबन 200 करोड़ रुपए का है, जिसमें बिल्डर ने मुर्दों के नाम से न केवल फ्लैट्स की कालाबाजारी की है बल्कि 4 साल में SRA का पूरा प्लान ही बदल डाला। इस धंधे में यही तो फायदा है, बिल्डर ही होता है भगवान। SRA स्कीम के तहत रीडेवलपमेंट वैसे तो सरकारी निगरानी में होता है, लेकिन यहाँ मनमानी बिल्डर की चलती है। जयेश जी, इस तरह के जो फर्जीवाड़े हो रहे हैं, इन चीजों पे मॉनिटर करने के लिए कुछ होना चाहिए। कौन एक्चुअली जिम्मेदार है इस चीज के लिए? एक्चुअली इसके लिए मेरा एक सजेशन ऐसा है कि जुडिशियल जो सुपीरियर अथॉरिटीज हैं, उन्होंने ऐसी कोई कमेटी बिठानी चाहिए कि ये पूरा जो स्कैंडल अभी ये हो गया, बाद में ओपन हुआ, तो ये पहले से ही जो नीचे के डिपार्टमेंट वाले अगर जो इस पे ध्यान रखेंगे, या ऐसा कोई लेटर आया, ऐसा कुछ भी हुआ, तो उन्होंने इमीडिएट इसके ऊपर एक्शन लेनी चाहिए कि ताकि कोई हाईकोर्ट तक भागे नहीं। और इतना सब पूरी सिस्टम को अभी इसमें काम करना पड़ेगा कि ये कैसे पूरा फर्जीवाड़ा हुआ क्या नहीं। तो ये करने से अच्छा कोई सिस्टम ही पहले से ऐसी कोई कमेटी बना देगा कि भाई ये स्क्रूटिनी करके ही ये डॉक्यूमेंट SRA स्कीम पास होगी, तो एक स्टैंडर्ड वन विंडो हो जाएगा ना, तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा मेरा एक सरकार से निवेदन है कि ऐसा वन विंडो एक कर देवे, ताकि लेने वाला करने वाला, अभी आप देखिए कि सिर्फ 256 में से सिर्फ 106 लोग को ही घर मिला है वहां पे, उसमें से भी 17 जन तो मर गए, तो ये कैसे जाके खड़ा होगा, गॉड नोस। भूपेन जी, TV9 के माध्यम से अगर आप कुछ कहना चाहते हो, अगर सरकारी प्रशासनिक अधिकारियों को कुछ बोलना चाहते हो तो आप अपनी बात रख सकते हैं। सरकार और उनसे जुड़े हुए जो भी अधिकारी लोग हैं, हम जैसे छोटे आदमी लोगों का ज्यादा में ज्यादा ख्याल रख के
और हमको फायदा दिलावे, इतना ही मैं कहना चाहूंगा। और टीवी 9 का मैं अगर ये बात सब क्लियर हो जाती है और आगे से मेरे को भी एक चांस मिले तो टीवी 9 का मैं बहुत बहुत आभारी रहूंगा। चलिए, तो यानी हम देख सकते हैं किस तरह से हमारे बिल्डर्स जो जिंदा हैं उन्हें घर देने को तैयार नहीं है, मुर्दों के नाम पर प्लॉट और फ्लैट्स अलॉट कर दिए जाते हैं। ये इतना बड़ा फर्जीवाड़ा है। एक फ्लैट की बात नहीं बल्कि पूरी जमीन ही गलत तरीके से हड़प ली है। और अगर सरकारी या प्रशासनिक अधिकारी सुन रहे हों तो कृपया इन्हें न्याय दिलाएं। हम टीवी 9 के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि लोगों के साथ जो इतने बड़े धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं उसमें उन्हें न्याय दिलाएं। एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन न मांगे, बल्कि अगर सरकार सो रही है तो नींद से जागे। फिलहाल जयेश जी आपका और भूपेन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया टीवी 9 में आने और बातचीत करने के लिए। और खबरों के सफर में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे।